आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में मार्केट का अपडेट देखेंगे, खास करके निफ्टी का। देन सेकंड पॉइंट होगा हमारा दुनिया के कुछ खास खबरों पे चर्चा करेंगे जो सीधे हमारे मार्केट को इम्पैक्ट करती है। और हमारा लास्ट और आखिर में होगा कल का मार्केट का प्रेडिक्शन जानेंगे कि कल हमारे मार्केट में क्या हो सकता है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए इस वीडियो को क्लिक किए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन तथ्यों के साथ आप तक पहुंचा सकूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। साथियों, आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है। 24,274 का, लगभग 142 पॉइंट बढ़ के 0.6% गेन के साथ। और आगे चलते हैं इसका और डिटेल्स जानने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लोजिंग 24,276 की है। आज ओपन हुआ था 24,140 पे, और वहीं लो लगाया 24,008 का और हाई लगाया 24,301 का। अंततः क्लोजिंग दिया 24,276 पे। अब यहीं आज के एडवांस और डिक्लाइंड की बात कर लेते हैं। तो एडवांस में 31 रहे और डिक्लाइंड में 18 रहे। अब यहीं इसके टॉप गेनर की बात कर ले पहले। तो टॉप गेनर में अल्ट्रा रहा, अपोलो हॉस्पिटल, इसम और श्रीराम फाइनेंस एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। और यहीं टॉप लूजर की अगर बात कर ले तो टॉप लूजर में एचडीएफसी लाइफ, एनटीपीसी एंड सिप्ला, एसबीआई लाइफ एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर। और यहीं आज टोटल स्टॉक ट्रेड हुए 2936, जिसमें एडवांस में 1811 और डिक्लाइन में 1047 और अनचेंज 78 रहे। और यहीं अगर इसकी अपर सर्किट और लोअर सर्किट की बात करें, अपर सर्किट 196 में लगा और लोअर सर्किट 50 में लगा। और यहीं अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 114 और 52 वीक लो में 118। तो निफ्टी ने एट दैट लास्ट टाइम में 2 बजे के बाद मूवमेंट दिया एक शार्प अपसाइड में, जिसके बाद निफ्टी में अच्छा मूवमेंट देखा गया। उससे पहले हम सभी की पोर्टफोलियो लाल ही चल रही थी, और ये जो अपसाइड में मूव दिया उसके बाद में पोर्टफोलियो ग्रीन में कन्वर्ट हुआ। आपका पोर्टफोलियो कैसा था इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम चलते हैं अपनी अगली टॉपिक के ऊपर। आज की सुर्खियों में रहा जो कुछ समाचार, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड रहा। यह विचार कि ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चुपचाप देखते रह गए, अब खत्म हो चुका है। हमें इन देशों से यह प्रतिबद्धता चाहिए कि वे न तो नई ब्रिक्स मुद्रा, न ही शक्तिशाली अमेरिका की जगह किसी अन्य मुद्रा का समर्थन करेंगे, अन्यथा उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। और भी वगैरह वगैरह काफ़ी सारी बातें हैं ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्वीट करके कहा था, जिसका इम्पैक्ट आज सुबह जब मार्केट खुला तो इस पर देखने को भी मिला। ये एक तरह से अमेरिका की दादागिरी है, और वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारी डॉलर की वैल्यू कम हो। बहरहाल अगर डोनाल्ड अमेरिका की जनसंख्या आप लोग जानते हैं इंडिया के क्वार्टर के बराबर भी नहीं है, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास इतना माइंड है अमेरिकी डॉलर को मैनेज करने के लिए। तो उनको अगर अमेरिका से 50% वोट मिल के गया वो राष्ट्रपति बने हैं, तो हमारे यहाँ तो उनसे ज़्यादा लोगों ने वोट करके किसी को चुना है। तो ये खैर सरकार का मैटर है। ये टैरिफ लगाए तो हमारे यहाँ तो जो भी है व्यक्ति सत्ता में वो तो चुप नहीं बैठेगा, वो भी कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा ही। तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट का कुछ इफेक्ट पड़ा था सुबह के मार्केट में। इसके बाद 2 बजे के बाद एक आरबीआई की इन्फॉर्मेशन मार्केट में फैली कि आरबीआई रेट कट कर सकता है, जो अगली बैठक है 6 दिसंबर को। उसके बाद मार्केट में मोमेंट देखा गया। तो चलिए उस न्यूज़ के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे मार्केट एक ही बार बूम हुआ। आज के प्रमुख खबरों में से एक था आरबीआई की जो न्यूज़ 2 बजे के बाद जो आई मार्केट में, जिसको लेकर मार्केट में गेन देखा गया, उसमें से एक था आरबीआई के बारे में। तो चलिए आरबीआई के बारे में शशिकांता दास को लेकर जो मीटिंग होने वाली है 4 से 6 दिसंबर के बीच में, आरबीआई की रेट कट के पॉलिसी में क्या खबर आती है, इस पर नज़र डालते हैं। तो आज बाज़ार में खबर क्या आया था जिसकी वजह से बाज़ार में तेज़ी बनी थी, इस खबर को देखते हैं। क्या है आरबीआई की 6 दिसंबर की प्रमुख ब्याज दरों में कटौती करेगा? जानने लायक 3 बातें। विशेषज्ञों का सुझाव है कि हालांकि दिसंबर में ब्याज दरों की कटौती की संभावना कम है, लेकिन प्रणाली में तरलता बनाए रखने के लिए नकद आरक्षित अनुपात CRR में कटौती की जा सकती है। वहीं पर आरबीआई की जो 3 मुख्य बातें, आरबीआई की दरें बरकरार रख सकता है, लेकिन
आरआर में कटौती कर सकता है। उच्च मुद्रा स्थिति के कारण ब्याज दर में कटौती की संभावना नहीं है। बॉन्ड OIS प्रतिफल में नरमी के बीच बाजार की नज़र RBI के रुख पर है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPCC की 6 दिसंबर को अपनी बैठक के लिए तैयार है। वहीं बाजार प्रतिभागी प्रमुख दरों में कटौती की संभावना पर विचार कर रहे हैं। GDP वृद्धि में कमी और मुद्रा स्थिति की चिंता का विषय बने रहने के कारण केंद्रीय बैंक को संतुलन बनाए रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात पर ध्यान केंद्रित है कि क्या RBI आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए दरों में ढील देगा या मुद्रा स्थिति दबाव के बीच अपना रुख बरकरार रखेगा। तो ये थी RBI की जो न्यूज़ आई, जिसमें लोगों को लग रहा है कि हाँ, दिसंबर में तो नहीं, लेकिन मे भी फरवरी में हो सकता है कुछ ब्याज दरों में कटौती देखने को मिले। लेकिन मुझे तो जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें मुझे लग रहा है RBI 50 बेसिस पॉइंट की कट करने पर विचार कर रही है, जिसमें 25-25 बेसिस पॉइंट करके 2 बार में रेट कट होने की संभावना है। अब जनवरी में 25 बेसिस पॉइंट और फरवरी में 25 बेसिस पॉइंट कट हो जाए, या तो फिर फरवरी में 50 बेसिस पॉइंट। तो इसलिए RBI एक ही साथ ज़्यादा 50 बेसिस पॉइंट रेट कट करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी। तो इन्वेस्टर के मन में एक पैनिक उत्पन्न होगा, इसलिए 25 बेसिस पॉइंट और 25 बेसिस पॉइंट करके 2 बार में रेट कट हो सकता है। तो चलिए हम वहीं पे अब आगे चलते हैं अपनी खबरों पे, मार्केट प्रेडिक्शन के बारे में।